ज़्यादातर लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते, तो मेरी नज़र में उसकी 2-3 इम्पॉर्टेंट वजूहात आती हैं। सबसे पहले ये कि लोगों को मेडिटेशन के बेनिफिट्स का सही तौर पर इल्म ही नहीं, लोगों को सही तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि मेडिटेशन करने से हमें कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। दूसरा ये कि लोगों को शायद ये काम बोरिंग लगता है, वो सोचते हैं कि यार ये क्या काम है भला, कि बस आराम से ऐसे ही बैठे रहो। भला आराम से बैठे रहने से भी कभी किसी को कोई फ़ायदा मिला है? लास्ट में एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें सही तौर पर मेडिटेशन करनी ही नहीं आती और हम समझते हैं कि शायद इसको सीखना और करना बहुत ही मुश्किल काम है और ये कोई जोगी या साधु ही कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, अगर आप पहली 2 रीजंस की वजह से मेडिटेशन नहीं करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी मेडिटेशन पर वीडियो मेडिटेशन क्या है और क्यों करनी चाहिए ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर पर मैंने दे दिया है। और जहां तक ये बात है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन करने के तरीका की बात है, तो वो बिल्कुल ही आसान अंदाज में आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। स्टेप 1, फाइंड अ प्लेस। तो दोस्तों, जो काम सबसे पहले करना है वो ये कि मेडिटेशन करने के लिए कोई पुरसुकून यानी खामोश जगह ढूंढिए। अपने घर या ऑफिस का कोई ऐसा कमरा जहां शोर कम से कम हो। कोशिश करें कि मेडिटेशन सुबह सुबह या रात के वक्त करें क्योंकि उस वक्त निस्बतन खामोशी होती है। स्टेप नंबर 2, यूज ऑफ ईयर प्लग्स। दूसरा काम ये करें कि आप ईयर प्लग्स इस्तेमाल करें। ईयर प्लग्स आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएंगे। ईयर प्लग्स को अपने कानों में डालने से नॉइस बिल्कुल खत्म हो जाएगा या बहुत ही कम रह जाएगा। स्टेप नंबर 3, सिटिंग पोजीशन। अब तीसरा स्टेप है बैठना। मेडिटेशन हमेशा आपने बैठकर ही करनी है। इसमें भी बाज लोग बड़े सीरियस होते हैं कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये अच्छा है वो बुरा है। दोस्तों, सब पोजीशंस अच्छी हैं, आप जैसे मर्जी बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी बैक, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। मेडिटेशन आप चाहे जमीन पर बैठकर करें या बेड पर, चेयर पर या सोफे पर, कहीं भी बैठ जाएं, बस आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। एक और बात, जिस पोजीशन में भी आप बैठे हों वो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो पोजीशन आपको अनकंफर्टेबल लगे उसमें भूल कर भी मेडिटेशन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल होंगे तो आपका ध्यान मेडिटेशन से हट जाएगा। स्टेप नंबर 4, यूज ऑफ ए टाइमर। कोशिश करें कि एक टाइमर यूज करें। टाइमर कह लें या अलार्म क्लॉक कह लें, हर किसी के मोबाइल के अंदर होता है। शुरू में एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करें कि आज मैं 2 मिनट तक मेडिटेशन करूंगा या 3 मिनट तक करूंगा और फिर उस टाइम को 1 मिनट रोजाना के हिसाब से बढ़ाते जाएं जब तक कि आप 10 मिनट या 15 मिनट तक नहीं पहुंच जाते। एक दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, क्लोज योर आईज। मेडिटेशन शुरू करने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लें और कोशिश करें कि मेडिटेशन के दौरान उन्हें बंद ही रखें ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। अब आप अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए गहरी गहरी सांसें लें। कम से कम 10 गहरी सांसें जरूर लें। स्टेप नंबर 6, टू ब्रीथ एंड फोकस ऑन इट। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 यानी फाइनल स्टेप की तरफ। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह की आवाजें होती हैं। अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये सबसे अहम स्टेप है। पहले नंबर पर है बाहर की आवाजें, मतलब वो आवाजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, मसलन गाड़ी की आवाज, लोगों के बोलने की आवाजें, मोबाइल की बेल की आवाज वगैरह वगैरह। दूसरी है हमारे अंदर की आवाजें, मतलब हमारे दिल की धड़कन, हमारी सांसों की आवाज। दोस्तों, आप जानते हैं कि आवाजें भी हमारे ध्यान को खींचती हैं, इसलिए जब आप अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लेंगे तो बाहर की आवाजें आना बंद हो जाएंगी, खामोशी हो जाएगी। इस खामोशी में आपको आपके अंदर की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी, जो आम हालात में आपको सुनाई नहीं देती। सबसे पहली आवाज जो आपको सुनाई देगी वो आपके सांस लेने की आवाज होगी। आपने बस अपने ध्यान को उसी आवाज पर लगाना है। दोस्तों, आप यकीनन जानते होंगे कि हमारे दिमाग में रोजाना 25,000 से लेकर 50,000 तक ख्यालात आते हैं और उनमें से 90% थॉट्स या तो यूजलेस होती हैं या नेगेटिव होती हैं। मेडिटेशन में हम अपने माइंड को इन बेकार थॉट्स से फ्री करना सीखते हैं।
अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग तो फारग बिल्कुल नहीं रहता, हमेशा ही बिजी रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो हम अपने दिमाग को एक काम देंगे, हम उसे बोलेंगे कि ऐसा करो, अपने सांस की आवाज को सुनो। तो दिमाग कहेगा अच्छा गुड, करने को कोई काम मिल गया है। तो दिमाग सांस की आवाज को सुनने पर लग जाएगा। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में और भी ख्यालात आएंगे। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ख्यालात आते हैं तो आने दें। आपने बस अपने ध्यान को सांस की आवाज पर रखना है। अपने ब्रेन को बोलना है कि सांस की आवाज पर फोकस रखो, सांस की आवाज सुनो, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता थॉट्स आनी कम होना शुरू हो जाएंगी और फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, दिमाग का तो काम ही सोचना है। वो आपके पास मुख्तलिफ थॉट्स लाता रहता है और लाता रहेगा। वो आपको मुख्तलिफ ओपिनियंस देता रहता है और देता रहेगा। अब ये आप पर है कि आप अपने दिमाग की हर बात सुनते हैं या नहीं। और यही माइंड कंट्रोल है जो मेडिटेशन आपको सिखाती है। मेडिटेशन आपको ये स्ट्रेंथ देगी कि आप अपने माइंड का फोकस किसी भी चीज पर रख सकते हैं। जो सोचना चाहें सोच सकते हैं और जो नहीं सोचना चाहते उसे रोक सकते हैं। आप यकीन करें कि 1 हफ्ता मेडिटेशन करने के बाद ही आपको अपने अंदर अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगेगी और आप मेडिटेशन को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा तरीका मेडिटेशन करने का। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपको इस वीडियो में